हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन बात करेंगे इंग्वाइनल हर्निया के बारे में। इंग्वाइनल हर्निया में से हर्निया पे काफ़ी बार शॉर्ट नोट्स आ जाता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, तो हर्निया काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें अपन बात करेंगे इंग्वाइनल हर्निया के बारे में। अब इंग्वाइनल हर्निया के बारे में बात करेंगे तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और एक इनडायरेक्ट। फिर इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने के लिए अपन बात करेंगे हेसेलबेग ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, इन सब के बारे में बात करने से पहले अपन बात कर लेते हैं हर्निया के बारे में। भाई हर्निया के बारे में पढ़ रहे हैं तो हर्निया होती क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हर्निया। हर्निया क्या है कि प्रोट्रूजन, कोई भी एब्डोमेन कंटेंट है उसका प्रोट्रूजन हो जाता है इसी की वॉल के थ्रू, तो इसको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल हर्निया। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल हर्निया और एक इंटरनल हर्निया। तो एक्सटर्नल हर्निया क्या होता है कि कोई भी एब्डोमेन कंटेंट होता है वो इसकी वॉल के थ्रू बाहर आ जाए, इसका प्रोट्रूजन हो जाए, तो उसको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल हर्निया। और इंटरनल हर्निया क्या होता है कि कभी कभी इंटेस्टाइन या ओमेंटम प्रोट्रूज कर जाते हैं नो एंट्री जोन में, मतलब ये वॉल की ऐसी जगह वो इंटर करते हैं जहाँ से इसकी वॉल से बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिल पाती इनको। ठीक है, तो वो नो एंट्री जोन में इंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, ये प्रोट्रूजन रह जाता है इसकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपन इंटरनल हर्निया। तो सीधी सी बात है कि एक्सटर्नल हर्निया में क्या होता है कि एब्डोमेन, कोई भी एब्डोमेन कंटेंट है वो इसकी वॉल के थ्रू एब्डोमेन की वॉल से बाहर आ गया, तो उसको बोल देंगे एक्सटर्नल हर्निया। और इंटरनल हर्निया क्या होगा कि वो एब्डोमेन की वॉल से बाहर नहीं है, वो अंदर ही प्रोट्रूजन करके एब्डोमेन कैविटी के अंदर ही रह गया, तो उसको बोल देंगे इंटरनल हर्निया। ओके, अब बात करते हैं अपन इंग्वाइनल हर्निया के बारे में। तो इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है कि प्रोट्रूजन होता है कोई भी एब्डोमेनल कंटेंट का, किसके थ्रू, इंटेस्टाइन का या एब्डोमेनल कंटेंट का, किसके थ्रू होगा, इंग्वाइनल वॉल या इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू। या तो इंग्वाइनल वॉल के थ्रू होगा या इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इंग्वाइनल हर्निया। और इंग्वाइनल कैनाल क्या होती है उसके बारे में अपन ने पीछे वाले वीडियो में अच्छे से बात कर चुके हैं। तो अब ये भी दो टाइप का होता है इंग्वाइनल हर्निया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट तो क्या होता है कि जब हर्निया या कोई भी प्रोट्रूजन अकर थ्रू द डीप इंग्वाइनल रिंग, देन इंग्वाइनल कैनाल, देन सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, देन इनटू स्क्रोटम, मतलब कि एब्डोमेन कंटेंट का प्रोट्रूजन हो जाता है किसके थ्रू, सबसे पहले डीप इंग्वाइनल रिंग में, उसके बाद में वो इंग्वाइनल कैनाल में आएगा, उसके बाद में सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के थ्रू किस में एंटर कर जाएगा, स्क्रोटम में। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट या ओब्लिक इंग्वाइनल हर्निया। उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये मोस्ट ऑफ मेल इन्फेंट में होता है या चिल्ड्रन में होता है। ठीक है, और इसमें ये जो हर्निया होगा तो उसकी ये जो नेक होती है, अब ये हर्निया हुआ है, ये कोई भी एब्डोमेन कंटेंट है वो बाहर निकल के आए, तो इसकी जो ये नेक होगी वो क्या होगी, नैरो नेक होगी इसकी। ओके, ये तो बात होगी अपनी इनडायरेक्ट के बारे में। अब अपन देखते हैं कि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है। तो जब डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया वो होता है जिसमें प्रोट्रूजन होता है किसके थ्रू, पोस्टीरियर वॉल होती है इंग्वाइनल कैनाल की, उसके थ्रू, क्योंकि ये पोस्टीरियर वॉल होती है क्या, वीक होती है, या अपन इसको बोलते हैं हेसेलबेग ट्रायंगल के थ्रू हर्निया होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और ये मोस्ट ऑफ बूढ़े लोगों में होता है। ठीक है, और इसकी जो नेक होती है वो वाइडर होती है। अब ये इसकी इंग्वाइनल हर्निया होगा तो इसकी ये जो नेक होगी या इसके एब्डोमेनल कंटेंट बाहर निकलेगा, तो इसकी जो नेक होती है वो क्या होगी, वाइडर नेक होगी इसकी। ठीक है, अब इसमें एक नया नाम आया है हेसेलबेग ट्रायंगल। तो अब अपन बात करते हैं हेसेलबेग ट्रायंगल। हेसेलबेग ट्रायंगल क्या होता है वो देखते हैं। इसमें देखो ये है, ये एक ट्रायंगल बन रहे हैं, इसको बोलते हैं हेसेलबेग ट्रायंगल। अब इसकी बाउंड्री कौन कौन बना रहा है हेसेलबेग ट्रायंगल की, देखो ये लेटरल साइड में तो ये है इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, क्या है, इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। मिडिल साइड में क्या है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स का लेटरल पार्ट। ठीक है, और नीचे की साइड में क्या आ गया, ये
अपना इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इनके बीच का जो ये स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, हेसलबर्ग ट्रायंगल। और ये क्या है, पोस्टीरियर वॉल बनाता है इंग्वाइनल कैनाल की। और ये क्या होता है, वीक होती है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत भी एब्डोमिनल कंटेंट से दबाव पड़ता है तो ये आगे की तरफ खिसक जाती है, और उसी वजह से क्या होता है, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है। ओके, अब अपन देख लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के डायग्राम। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। देखो ये है इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। अब इंग्वाइनल कैनाल में ये डीप इंग्वाइनल रिंग, उसके बाद में इंग्वाइनल कैनाल और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और ये फिर स्क्रोटम में खोलते हैं। तो इसमें ये जो एब्डोमिनल कंटेंट है, इंटेस्टाइन है, ये इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू आई और ये स्क्रोटम के अंदर इंटर कर गई। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अब इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में देखो ये इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये क्या है, मीडियल साइड में है, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है उसमें क्या होती है, ये लेटरल साइड में होती है। देखो ये है डीप इंग्वाइनल रिंग, इंग्वाइनल कैनाल, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और फिर ये स्क्रोटम आ जाएगा। इसमें ये है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो इसमें ये हो रहा है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इसके हेसलबर्ग ट्रायंगल के थ्रू। इसमें ये जो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है वो इसके लेटरल साइड में रह जाती है। तो कभी कभार MCQ आ जाता है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की रिलेशन का। तो इसमें क्या है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में ये मिडिल साइड में रहती है, लेकिन डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में ये किस साइड में, लेटरल साइड में रहती है। ओके।